आज 12th क्लास की आज इस वीडियो में जो आपको पढ़ाया जाएगा वो आपका भ्रूण का परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। भ्रूण का परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। देखिए, भ्रूण का जो निर्माण होता है आपने पहले पढ़ा था कि जब दो अगुणित युग्मक आपस में संलयन या संयुग्मित हो जाते हैं तो वो आपका युग्मनज का निर्माण होता है। जो आवृत बीजों में आपका गैमेट्स ये आपका हैप्लॉइड होता है। दो गैमेट्स आपस में मिलते हैं और आपका 2n जायगोट का निर्माण करेगा और जायगोट से जो आवृत बीजियों में, हमेशा ध्यान रखना, आवृत बीजियों में जो बनेगा वो भ्रूण या एम्ब्रियो बनेगा। तो आवृत बीजियों में यानी जो पुष्पीय पादप होते हैं, सबसे पहले युग्मनज मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, ये आपका मेल ये आपका फीमेल, दोनों गैमेटोफाइट आपस में निषेचन के द्वारा या संयुग्मन क्रिया के द्वारा जायगोट बनाएंगे और जायगोट युग्मनज होता है और युग्मनज के बाद आपका एम्ब्रियो भ्रूण बनेगा। अब भ्रूण में अब आप जो पढ़ोगे कि भ्रूण का परिवर्तन, तो भ्रूण का परिवर्तन कैसे होता है इस वीडियो में आज आपको देखने को मिलेगा। तो भ्रूण का जो विकास है वो आपके सबसे पहले आपके क्रूसीफेरी कुल के द्विबीजपत्री पादप, क्रूसीफेरी कुल के द्विबीजपत्री पादप वर्षा कैप्सेला वर्षा पेस्टोसिस नामक में आपका 1840 में हैंस्टीन के द्वारा किया गया था। भ्रूण का परिवर्तन क्रूसीफेरी कुल के पादप कुल के द्विबीजपत्री पादप कुल के द्विबीजपत्री पादप कैप्सेला वर्षा पेस्टोसिस, यहाँ पे लिख दीजिए 1840 में किया। भ्रूण का जो परिवर्तन का अध्ययन क्रूसीफेरी कुल के द्विबीजपत्री पादप कैप्सेला वर्षा पेस्टोरिस, पादप का नाम है कैप्सेला वर्षा पेस्टोरिस, में हैंस्टीन के द्वारा किया गया था। वैज्ञानिक हैंस्टीन के द्वारा किया गया था। तो ये आपका जिन वैज्ञानिकों ने जिसका सबसे पहले जो अध्ययन किया था वो आपके हैंस्टीन थे। इन्होंने क्रूसीफेरी कुल के द्विबीजपत्री पादप कैप्सेला वर्षा पेस्टोसिस में इसका भ्रूण का परिवर्तन का अध्ययन किया। अब भ्रूण के परिवर्तन का जो अध्ययन है मैं आपको 2-4 फिगर या 2-4 डायग्राम के द्वारा समझाऊंगा, क्योंकि इसमें जो डायग्राम है करीब आपके 8 से 10 के बीच में डायग्राम है, तो सभी तो बन नहीं सकते। आपके नोट्स होंगे उसमें डायग्राम दे दिए जाएंगे, लेकिन समझने के लिए आप समझें कि मान लीजिए ये कोई युग्मनज है, द्विगुणित कोशिका है, जायगोट 2n। सबसे पहले इसकी जो इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है, अनुप्रस्थ विभाजन, पहली जो कोशिका बनती है वो आपकी शीर्ष कोशिका, और इसके बाद जो बनती है वो है आपका आधारीय कोशिका। शीर्ष कोशिका, आधारी कोशिका। अब शीर्ष कोशिका में आगे चल के इसमें अनुदैर्घ्य विभाजन होते हैं,
ये अनुदैर्घ्य लंबवत विभाजन होगा, यहाँ आपकी 2 कोशिकाएं बन जाएंगी, जबकि इसमें आपके अनुप्रस्थ विभाजन होता रहेगा। ये आपके बीज पत्रोपार्य और ये आपका एक निलंबक का निर्माण करेगा। तो वो प्रोसेस क्या है, आप साथ के साथ थोड़ा थोड़ा लिखते चलें। जो युग्मन जो होता है इसमें सबसे पहले आपका अनुप्रस्थ विभाजन होगा, जिससे आपकी शीर्षस्थ कोशिका जिसे एपिकल सेल बोलते हैं, और दूसरी होगी आधारी कोशिका जिसे वेसल सेल कहते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए पहला पॉइंट, सर्वप्रथम युग्मनज में अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे एक शीर्षस्थ कोशिका व एक आधारीय कोशिका का निर्माण होता है। आप सबसे पहले इसी चीज को ध्यान रखना कि जो युग्मनज होगा उसमें सबसे पहले अनुप्रस्थ विभाजन होगा। ये युग्मनज है, इसमें अनुप्रस्थ विभाजन भी हो गया। पहली जो होगी वो शीर्षस्थ कोशिका और ये आपकी आधारीय कोशिका। अब दूसरा जो स्टेप है, इसमें जो शीर्षस्थ जो कोशिका है इसमें आपके लंबवत या अनुदैर्घ्य विभाजन होगा, जिसमें एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बन जाती हैं, जबकि इसमें आपके लगातार आपके अनुप्रस्थ विभाजन चलता रहेगा। शीर्षस्थ कोशिका में पुनः लंबवत विभाजन, शीर्षस्थ कोशिका में पुनः लंबवत विभाजन द्वारा कोशिका का निर्माण होता है। जबकि आधारीय कोशिका में लगातार अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा निलंबक का निर्माण होगा या होता है। तो पहले तो आपकी 2 कोशिका बन गई, आधारीय कोशिका और शीर्षस्थ कोशिका। अब उसमें शीर्षस्थ कोशिका में तो आपका लंबवत विभाजन होगा और आपकी आधारीय कोशिका में ये आपका अनुप्रस्थ विभाजन होगा, और नीचे आपका क्या बनता है, एक निलंबक बनता है। इसका जो शीर्ष भाग है वो बीज पत्राधार या बीज पत्रधर का निर्माण करेगा। उसमें आपकी एक कोशिका 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस प्रकार से। शीर्ष में लगातार विभाजन द्वारा चतुष्टांग व इसके बाद अष्टांग संरचना बनती है। अष्टांग संरचना बनती है। 2 से 4 बनेंगी तो उसको चतुष्टांग कहते हैं, और 4 से जो 8 बनती है इसे अष्टांग कहते हैं। इस समय जो
शीर्ष जो भाग है वो एक फुटबॉल की तरह, जैसे एक बॉल होती है, सेम उसी तरह से दिखाई देता है। जबकि आपकी आधारी कोशिका में लगातार अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा इसमें आपके निलंबक का निर्माण होता है। इस निलंबक में आपके 7 से 10 कोशिकाओं का होता है। जबकि इस फीतिका या निलंबक में लगातार अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा जबकि इस फीतिका या निलंबक में लगातार अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा 7 से 10 कोशिकीय निलंबक का निर्माण होता है। और यह निलंबक क्या करता है, एक आधारी स्फीतिका का निर्माण करके ये पोषक पदार्थों को क्या करेगा, एब्जॉर्ब या अवशोषण करेगा। अब आपने ये जो कोशिकाएं पढ़ी थी, ये आपकी 8 कोशिकाओं का एक संरचना बन जाती है। इस प्रकार की ये संरचना बनती है। अब ये 4 बन गई आपकी, और 4 कोशिकाएं आपकी इस प्रकार से बन जाएंगी। तो इस प्रकार का आपका बीज पत्रोपकारिक बनता है। और आपके चतुष्कांक से आपकी अष्टांग संरचना बनती है। अब यहाँ पर ये थोड़ा परिपक्व अवस्था में आकर यहाँ पर आपकी इसकी आकृति जो हो जाती है वो आपकी परिणत विभाजनों के द्वारा इसकी आकृति गोल हो जाती है। और जैसे जैसे आपके परिणत विभाजन होते जाएंगे, यहाँ पर आपके चतुष्टांग से आपकी अष्टांग संरचना बनती है। अष्टांग संरचना बनेगी, और अष्टांग संरचना के बाद अब भ्रूण जो आता है वो आपका एक हृदय कोशिकीय संरचना में परिवर्तित हो जाता है। हृदय कोशिकीय संरचना में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ही आपका हृदय आपके इस प्रकार की संरचना का निर्माण कर लेता है, ये हृदयनुमा संरचना बन जाती है। अब इसका जो ये अक्ष है, यहाँ से अक्ष का जो निचला भाग है वो तो आपका बीज पत्राधार बनेगा। बीज पत्राधार, और अक्ष के ऊपरी का जो शीर्ष भाग है वो बीज पत्रोकारिक का निर्माण करेगा। अब यहाँ पॉइंट लिख दीजिए। शीर्ष भाग प्रांकुर का निर्माण, जबकि नीचे का भाग आपके मूलांकुर को विकसित करता है। यानी जो आपका
ये अक्ष है, ऊपरी जो शीर्ष भाग है वो तो आपके प्रांकुर का निर्माण करेगा, और जो आपका नीचे का जो भाग है वो मूलांकुर का निर्माण करेगा। प्रांकुर से तो आपकी प्रारूप तंत्र विकसित होगा, और मूलांकुर से आपकी अपस्थानिक जड़ें, अपस्थानिक जड़ के द्वारा धीरे धीरे वो स्थायी जड़ों में कन्वर्ट होने लगती हैं। तो भ्रूण का परिवर्तन आपका इतना है। अगला जो वीडियो आएगा आपका भ्रूणकोशी, अभ्रूणकोशी एवं भ्रूण में उपस्थित कुछ विशेष संरचनाएं।